वासना धर्मार्थ काम मोक्षाणाम श्रद्धा सिद्धिर्भवेन्नः। अच्छा ये बताओ इसमें उपवीत कौन कौन धारण करता है? यज्ञोपवीत कौन कौन धारण करता है? करते हैं आप लोग इनमें से कोई? लेकिन आप मुख्य रूप से यजमान हैं। और कहा जाता है कि बिना यज्ञोपवीत के जनेऊ धर्म करना निषिद्ध। जनेऊ ये क्या होता है? करते हैं जनेऊ डालते हैं, पवित्र मानते हैं। पूजा 20 साल में कर देते हैं। पहले भी लोग 20 साल में जनेऊ दिला देते थे। अब नहीं दिलाते, शादी में थोड़ी देर। ओम बलमस्तु तेजः ओम धर्मानः धर्मोतया धर्मस्वरूपमा धर्मो कारणिगृहीतामः धर्मस्य। ओम सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिएगा पूजन के समय आरती के समय इसको धारण कर लिया करना और बाकी आरती पूजन हो जाए बस उतार करके यहीं गणेश जी के चरणों में छोड़ दिया करना, क्योंकि इसको पवित्र रख नहीं पाओगे। हो सकता है ना ध्यान रहा का लक्षणते करने लगो, नहीं ध्यान रहेगा। जब तक आदत हैबिट नहीं होती, हैबिचुअल नहीं होता व्यक्ति, तब तक नहीं कर पाता है। लेकिन बिना इसके, बिना सीखा और बिना उपवीत के वेद निष्ठ कार्य करना विरुद्ध होता है। अब थोड़ा जल छोड़िएगा, सभी लोग खड़े होकर के जल छोड़िएगा। ओम स्नानं पयोनिध्याय स्नानं सप्त सिंधु सप्तवर्तानां नदी कुलाशतां यमुना च गंगा गोदावरी सरस्वती सप्तम सिंधु जले अस्मिन् सन्निधे कुरु चरणामवन्दितौ गजनायका गोवदनायस्य स्नानं पयोनिध्याः। बोलिए गणेश भगवान की। आप लोग भी जल छोड़ दीजिएगा, छोड़ दो भैया। और लीजिएगा यजमान जी, आप सबसे पहले गणेश जी के तिलक करिएगा। इसमें थोड़ा जल डाल करके तिलक करो और अक्षत पे लगा देना मस्तक पर, ढाल पर। यज्ञाग्रतो दूरमुदयित दैवं तदो सप्तैस्तथो वैतदूरंगं ज्योतिषां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एनिदं भूतं भुवनं भविष्यत् परग्रहीत मृतिं एन यज्ञस्य तायते सप्तभूता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तिलक करो भैया, तिलक करिएगा गणेश भगवान पर। अरे भाई जल्दी आइएगा, समय ना करो। देखो होने जा रही आरती, पूजन शुरू हो गया है ना। यही चल रहा पूजन का, पूजन है। बाकी शाम को तो आरती उसको नित्य संध्या सुबह दोनों टाइम संध्या भजन होता रहेगा ना। अभी नहीं, आप आइएगा पहले। मामा को देखो। चलो अरुण को
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तवन्तु दिव्यैस्तवै वेरदेशाङ्गपदो कृमोऽम्निस्दैर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो नायस्यान्तं विदुः शूराशुरगणा देवाय तस्मै नमः। लो आप थोड़ा रक्षा सूत्र और बांधिएगा गणेश भगवान के सीधे हस्त में, वरद हस्त में बांधिएगा। हाँ नहीं ले लो, अच्छा अच्छा नया ले लो, लो ये ले लो। ओम उस वाले ओम ज्ञान कर्म उपासनम स्तोत्रवक्त्रमाह हस्तं शुभ्रः धर्मानि स्तगानि। देखिएगा जो रक्षा सूत्र होता है ये ज्ञान कर्म और उपासना का ये प्रतीक है, ये हमारा सिंबल है, कहा जाता है ये हिंदू सनातन धर्म का ये प्रतीक है रक्षा सूत्र। इसीलिए बांधा जाता है कि हम सनातनी हैं और हम वैदिक वेद विद्या के निष्ठ हैं, इसलिए हमारे हाथों में रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र की विशेष महिमा है। बैठ जाइएगा, सभी लोग बैठ जाइएगा। हाँ तो भाई बेलपत्र तो लाए नहीं ना? बेलपत्र है? हाँ रख लो थोड़े बेलपत्र भी लो। अब आप ही केवल ले लो। आप वहां पहुंचो पहले उस कलश के पास में, ये जल भी ले लो। पहले थोड़ा जल छिड़को, सर्वतो वज्रवेदी का पूजन करो। ओम हिरण्यगर्भा संभरताग्रे भूतस्य जाताग्रे कासे सादाधार पृथ्वीं दान्ते मम कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वपास्ते यत्रस्यं यस्य देवाश्च छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय अपचा विधेमः। एन गौरग्रा पृथ्वी चादणायन स्वास्तिवितमेन नाकायोऽन्तरिक्षो रत्सो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेना दुदेता नन्नो विश्वाजातानि परिता बभूयत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणामः। इधर आइएगा इस वेदी पर। ओम गणेशूर्याय नमः, गणे सोमाय नमः, गणे मंगलाय नमः, गणे बुधाय नमः, गणे बृहस्पतये नमः, गणे शुक्राय नमः, गणे शनैश्चराय नमः, गणे राहुवे नमः, गणे केतवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारिश्च त्रिपुरान्तकारिश्च भानु शशिभूम सुतो बुधश्च गुरुश्च कृष्णराहु केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम शर्वाणि ग्रहान सद्या सन्तः शर्वं धर्वं परिवेष्टितः परविकल्पितं शर्वान् आयशस्सवि यशस्सवि ओजस्सवि तेजस्सवि धनं पुत्रं वर्चस्सवां तेजं तेजो वारिमृदां सत्यं परं धीमहि। बोलिए गणपति भगवान की। अब प्रधान कलश पर थोड़ा जल छिड़को, अक्षत छोड़िएगा। ओम प्रायस्य प्रधानम मह्यां महीनां महीतले, जल छिड़को। ओम जलम सन्निधे कुरु, तिलक भी करते जाओ, पहले इस पर भी तिलक करो। ओम अग्न आयाहि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बहिर्षिः। हाँ इसमें स्वस्तिक का निशान बना। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगला पुंडकाक्षी मंगलाय तनोहरि। थोड़ा अक्षत भी लगाते जाओ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतादिभिः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गोपदो ब्रह्मो निस्तेर्गायन् यं शामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो न यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देखिएगा अब सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठिएगा। वो परमात्मा क्या कहा जाता है? ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युरिमा अमृतम गमय। वो परमात्मा को हम किसी भी रूप में निहारे, चाहे हम गणेश भगवान के स्वरूप में देखें, चाहे रामत्व के स्वरूप में दर्शन करें, चाहे अहम शिवो अस्मि, चाहे शिव तत्व के रूप में दर्शन करें और चाहे कृष्ण तत्व के रूप में दर्शन करें, चाहे दुर्गा के रूप में दर्शन करें। भैया कर लो। जिस भी रूप में, जिस भी स्वरूप में उसका हम पूजन और अर्चन करेंगे। और परमात्मा है कैसा और वो क्या है? क्योंकि तुम्हारे वेद, क्योंकि किसी भी धर्म और कार्य निष्ठ को करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए, उसका आशय समझ लेना चाहिए। करने से पहले हमें उसका तात्पर्य समझ लेना चाहिए, यथा विधि के द्वारा समझ लेना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? कौन से? देखिएगा परमात्मा के स्वरूप कहे गए हैं। परमात्मा के तीन ही स्वरूप हैं, सद चित आनंद। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। चाहे गणपति रूप में देखे, चाहे शिव रूप में देखे, चाहे राम रूप में देखे और चाहे कृष्ण रूप में देखे, तीन ही रूप परमात्मा के कहे गए। वो सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप में परमात्मा ही सत्य है। हम आप रहो या ना रहो, बिल्डिंग इमारत संसार रहे या ना रहे, सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, पृथ्वी रहेगी और ये अजर अमर अविनाशी वो परमात्मा त्रिसत्य है, यूनिवर्सल फॉर ट्रुथ। इसीलिए भगवान को यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया था। गॉड इज यूनिवर्सल ट्रुथ। वेदों में कहा गया है, गणेश जी के रुद्रा अष्टाध्यायी में कहा गया है, सत्यव्रतम सत्यम ही त्रिसत्यम। त्रिसत्य माने तीनों कालों में सत्य है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्तमान और भूत और भविष्य है और था और आगे रहेगा, हम आप रहे या ना रहे। वो परम त्रिसत्य है, तीनों कालों में परम सत्य है। इसीलिए गणपति भगवान को क्या कहा गया? गणाधयक्षो त्रिसत्यम, जो समस्त देवी देवताओं के ऊपर सर्वश्रेष्ठ है और गणों के अध्यक्ष है और विघ्न हरता, मंगल करता है और घर में सुख समृद्धि के भरता है और अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां सदैव उनके चरण सेवा में रहती हैं। और अष्ट निधियों से, नौ निधियों से, अष्ट सिद्धियों से मनुष्य सदैव परिपूर्ण और परिवेष्टित रहता है। ऐसा गणेश भगवान का स्वरूप है। तो आइएगा अब देखिएगा, सबसे पहले उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए आप प्रधान कलश को जलाइएगा। माचिस ले लो। देखो भैया, हमें लगता
लिखी नहीं पंडित जी ने क्या? माचिस अरे ले लो भाई। माचिस ले आओ घर से। बाबू सिंह कहाँ? माचिस ले आ ऋषि। ए भाई गए गया कोई? ये तो उनके अलग अलग स्वरूप हैं, वस्तुतः तत्व एक ही है। ये थोड़ा पंखा इधर साइड से कर देना, बंद ना होने, हल्का सा इधर और मोड़ दो। ओम भूर्भुवः स्वादोर्यं भूमिना पृथिवीवर्यं मणा तस्यास्ते देव यजन पृष्ठ यजनि मन्नाद मन्नाध्यायादधे। ओम, ये आप लोग जला दीजिएगा। ओम उद्बुध स्वागने प्रतिजाग्रयितुमिष्टपूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते विषदेव यजमानश्च सीदत। बोलिए गणपति भगवान की। जला दीजिएगा। दो लोग हो जाइएगा, हाथ लगा दीजिएगा, सभी में सहभागिता ले लो। इनमें थोड़ा घी डालो ये ताकि जलते रहे। जला दो, आप लोग भी सम्मिलित हो जाओ भाई। आ जाओ, आप भी आ जाओ, जलवा दीजिएगा। ओम, रुक जाओ, भी मिल जाएगी। ओम अयंतिदमात्मा जात वेदस्तेन्द्र स्वाचेद वरदस्यास्मान प्रजापसु ब्रह्मण सेनानादेन समेधय स्वाहा। ओम अग्निं दीपं प्रज्वलितामः। बोलिए गणेश भगवान की। देखिए, ये परमात्मा कहते हैं कि सूर्य के सामने दीपक जलाना मूर्खता है। जो स्वयं प्रकाश की मूर्ति है उनके सामने दीपक जलाना, इसका क्या आशय है? वेद कहते हैं इसका तात्पर्य ये है कि आपको भला हम दीप क्या दिखाएं, लेकिन हमारे जीवन में कभी अज्ञानता रूपी अंधकार ना रहे। हमारे इस हृदय रूपी मन रूपी घर में सदैव ये दीपक प्रकाश से आपकी चरण शरण सेवा से भरा रहे हमारा जीवन। बोलिए गणपति भगवान की जय। आप ये थाल दो लोग पकड़िएगा और लीजिएगा। सर्वप्रथम हाँ, इसको पकड़िएगा। एक लोग ये थाली लीजिएगा। देखो, पान के पत्र में तिलक लगाओ, लगाइए पान के पत्र पर तिलक। पकड़ लो, सभी लोग सम्मिलित हो जाओ भाई। हाँ हाँ हाँ, देखिए ऐसे इसमें लगाओ तिलक। अब इसमें थोड़ा चावल रखो, लौंग, इलायची, सुपारी, पुष्प, अक्षत, त्रिदलम, बेल पत्र और दूर्वा भी रखे। जो भी है, दूर्वा दूब घास जिसको कहा जाता है। हाँ, ये ले लो भैया। हाँ, रखिएगा। ओम, और देखिएगा इसमें कुछ श्रद्धा से जो तुम्हारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दक्षिणा हो वो गणपति भगवान के चरणों में छोड़ेंगे। ओम विष्णु आर्यावर्तांतर्गते भारत खंडे उत्तर प्रदेश से स्वयंवारा कल्पे जम्बूद्वीपे अष्टाविशंति में कलयुगे कल प्रथम चरणे विक्रम संवत 2079 सत संवत 1944 सन संवत 2022 मासा नाम मासोत्तमे भाद्रपद मासस शुक्ल पक्षे अद्र चतुर्थे तिथौ तृतीका नक्षत्रेयाम शुभ योगे मुहूर्ते श्री मूर्तिमान धर्मावतार श्रद्धे श्री नाम बोलो आप दुर्गेश त्रिपाठी जी तत्र ब्राह्मण वंशोत विप्र वंशोत्पन्नो भव तस् शुभ गोत्रे आपका गोत्र
शांडिल्य गोत्र है। विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, सन संवत 2022, मासा नाम मासोत्तमे भाद्रपाद मासस्य शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौयाम श्री गणेश मूर्ति स्थापनम पूजनम अर्चनम ओम दुर्वादलम त्रिदलम पुष्पम धूपम द्वीपम नैवेद्यम समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की। आप सभी लोग भी श्रद्धा से चढ़ाइएगा। हाँ हाँ, आप भी ये पकड़वा लो, बारी बारी से सभी लोग कर लो भाई। अभी नहीं, पहले रुक जाइएगा, पहले पूजन होने दो, इसके बाद में माला पुष्प सब कुछ चढ़ेंगे, फल भी चढ़ेंगे, कपित फल है वो भी चढ़ेगा, लेकिन सब समय से विध पूर्वक। ओम पुष्पम द्वीपम दीपम नैवेद्यम फलम समर्पयामि। चढ़ा दो। अरे नहीं, चलो हम भी पढ़वा लेते हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, परेशान ना। चढ़ा दो भैया। ओम सर्वभक्तानामः श्रद्धायाम समर्पितौ। हाँ, चढ़ा दिया। अब फल लीजिएगा यजमान जी, अब आप फल लीजिएगा। गणेश भगवान पर एक एक सभी में से कई तरीके के फल हैं, देखो 5 है, एक एक सभी में से लेकर के गणेश जी के चरणों में छोड़ दीजिएगा, नीचे चढ़ा दीजिएगा। यही प्रसादी में, महाप्रसादी में वितरण होगा बाद में, इसका आराम से चढ़ा दो बउआ, कोई बात नहीं, जल जाएंगे। हाँ चढ़ा दो, हाँ यहीं चढ़ा दो। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कलोद भवान च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। उसमें बत्ती डाल करके जला दो। अब आप पान के पत्र पर पुनः तिलक करके उस वेदी पर छोड़े और ओम अदश्रेत अध्यम समर्पयामि। हाँ, इसमें पुष्प रख लिए, लौंग इलायची हो गई, थोड़ा दूर्वादल भी, और त्रिदलंत बेलपत्र है, बेलपत्र भी रख लो, दे दो। हाँ, इसमें से ले लो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं समर्पयामः। ओम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयाम। आइएगा इधर नवग्रह पर आइएगा, पहले जल छिड़को। देखो ये 9 स्थान बने, 9 खंड, 1 2 इस प्रकार से सब जगह पर जल छिड़को। ओम गणेश सोमाय नमः, गणेश सूर्याय नमः, मंगलाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः, राहुवे नमः, केतवे नमः। अब आप ले लीजिएगा, उसके पत्र पर तिलक करो और नवग्रह पर छोड़िएगा। हाँ, इस पर लौंग इलायची और सुपारी सब कुछ और पुष्प बतासा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गणेश सूर्याय नमः। दूर्वा दल वगैरह सब रख लो, दूर्वा दल है, त्रिदलंत बेल पत्र है, ये सब रखो।
हाँ रख दीजिएगा। ओम हरि नारायण परब्रह्म परमात्मने श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम गणेश। अब देखिएगा सभी लोग हाथ जोड़ करके, क्योंकि नवग्रह भगवान की पूजा होने जा रही और हमारे जीवन में जो ये ग्रह और उपग्रह नवग्रह है, इनका बहुत बड़ा हमारे शरीर पर मानसिक आध्यात्मिक भौतिक असर पड़ता है। हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके श्रद्धा से हमें प्रणाम करना चाहिए कि आपकी सदैव हमारे ऊपर सकारात्मक दया दृष्टि रहे, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। ओम घृणे सूर्याय नमः। ओम घृणे मंगलाय नमः। ओम घृणे बुधाय नमः। ओम घृणे बृहस्पते नमः। घृणे शुक्राय नमः। घृणे शनैश्चराय नमः। घृणे राहुवे नमः। घृणे केतवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारिश्च तपुरंधकारिश्च भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शन राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। बोलिए नवग्रह भगवान की। अब आ जाइएगा, प्रधान कलश का पूजन करें बैठ करके, थोड़ा जल प्रक्षेपण करें और बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। हाँ रख लो आराम से बैठ जाओ। भाई माचिस कहाँ है, किसको दी? पांच अगरबत्ती जलाइएगा, इसमें से लीजिएगा। गए लेने ये लो अगरबत्ती जला, सभी स्थानों पर लगा, पांचों जगह पर जला लो, इसी से जला लो, दीप से ज्योति से जलाओ। क्या? अरे भैया अखंड नित्य दिव्यम, इससे तो इसी से पूजन में ही समर्पित हो रही है। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कलोद्भवांचा पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। लगा दो सभी कलश में एक एक लगा दो, इसमें लगा दो, इधर लगा दो। ओम दे दो, जनेऊ दे दो निकाल के। ओम गणपति भगवान की जय। और है जनेऊ, देखो लाओ दे दो। रुक जाओ अभी थोड़ा, हो जाने दो पूजन। हाँ लो, इसमें उल्टा पत्र नहीं, उसको पहले टांग काम नहीं। ओम तांबूलम तापत्रे नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कलोद्भवान् च पुष्पांजलिर्महे दत्त्वा गृहाण परमेश्वर आवाहनं न जानामि पूजनं वंदनं अर्चनं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी यत्प्रसादं प्रत्यगृहीतवामहे। ओम दुर्वादलं त्रिदलं रख लो। ओम समर्पये, इसमें छोड़ दो इस कलश के पास। ओम हाथ जोड़कर स्तुति करो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ओम कपित्थ्यम फलम समर, एक लाओ कपित्थ कैथे का फल लाओ, कैथा लाओ। अच्छा माला है, ये लो। ओम कपित्थ फलम समर्पयामि, ये लीजिएगा। एक बेल का पत्र दो इसमें से,
लाभ हुआ। ये देखिएगा गौरी मैया के कलश में यहाँ पर छोड़ेंगे। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जल से आचमन कर दो। ओम गौरीभ्याम नमः। हनुमान जी के कलश के पास में एक पान का पत्र और दो। ये लो। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम् ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम ग्रगण्यम्। ओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तु कांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम नमत मारुतिम राक्षसांतकम। ओम पुंगे फलम, एक ये फल लाओ, काशी फल ये। ओम ह्रीं क्लीं श्री हनुमते नमः। उधर वाले बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिएगा हनुमान जी ऐसे इष्ट है, अगर किसी भी इष्ट देवता का हमने पूजन किया है और जिसका पूजन और अर्चन तिलक किया जाता है, वो देवता परम शांत और दयालु कृपालु हो जाता है, चाहे उसके दरवाजे पर राक्षस अत्याचार करें। तो राक्षसों के अत्याचार करने के लिए हनुमान जी कहते हैं, मूर्खों हमारी गदा तैयार है, आओ दुष्टों तुम्हारी मट्टी पसली तोड़ने के लिए तैयार है, हम गणेश जी के रक्षण में हैं। तो इसलिए हनुमान जी का भी पूजन होता है। आप देखते हो, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, कोई भी धर्म कार्य हो, धर्म से संबंधित कार्य हो, चाहे पुत्री का विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, सर्वप्रथम किसका पूजन होता है? गणेश भगवान का। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब देखिएगा गौरी मैया का भी पूजन हुआ, सर्वतोभद्र का हुआ, नवग्रह का हुआ और तुम्हारे हनुमान जी का भी पूजन हुआ। अभी दो प्रधान देव बाकी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान भी बाकी हैं और अभी शंकर जी भी बाकी हैं। लाइए पान का पत्र दीजिएगा। अरे भाई वो तो देखो, वो तो कुटुंब सहित पधारेंगे। ओम शंकरम शिवम नागहारे प्रभुम व्याघ्र चरमांबरम भस्मना विभूषितम शेषचंद्रम जटाजूट गंगम विभु पार्वती वल्लभाम नमामि शंकरम संभजे महम। ओम एक कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमा संभवाय चा नमा मयो भवाय चा नमा शंकराय चा मयो भवाय चा नमा मयस्कराय शिवाय चा शिवतराय चा। बोलिए शंकर भगवान की। जय। अब लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान का पूजन और करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभां शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतादि दिव्यैस्तवन्तो दिव्यैस्तवे वीरदेशाङ्गोपदोक्रमोऽम्निस्दैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब सभी लोग थोड़ा लक्ष्मी नारायण लिए रहो, अभी थोड़ा आत्मचिंतन करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान में बैठे, और जब पूरा रुष्टाध्यायी हो जाए इसके बाद में ही चढ़ाएंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सभी लोग बोलिएगा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम ऋषभ्यो नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। समर्पयाम। छोड़ दीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की। लीजिएगा पहले पुष्पों की माला, पुष्पों के हार गणेश भगवान को पहनाएं, फिर सभी कलशों में, आप सभी लोग कलशों में पहनाएंगे। आप ले लो, पांचों लोग हाथ लगाइएगा। हाँ हो जाइएगा, सभी लोग हो जाइएगा। माला ले लीजिएगा। हाँ बोलिए गणेश भगवान की। सर्वमालांकृतं सर्वमालांकृतं सर्वगात्रमः पुष्पं हारं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए, चढ़ा दो। ठीक। बोलिए गणेश भगवान की। और देखिए काहे का माला है। हाँ कपित्त का माला उठाओ, ये भी चढ़ाओ। फल वाला माला, इसको आराम से चढ़ाना। हाँ हाँ पीछे से, पीछे से। ओम कपित्थहारं समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की। ओम कपित्थहारं समर्पयामि। और देखिए इसमें काहे काहे की माला है, निकालो। कलश में माला चढ़ाइएगा। ऊपर भी एक माला ऊपर भी पहना दीजिए कलश में। हाँ हाँ
ओम ओम पुष्पम हारम समर्पयामि सर्वमालांकृत सर्वगात्रमः विशान वेणुः। और भी माला है, देखो इधर भी इस कलश में भी चढ़ा दो। तो ये बड़ी वाली माला ये भी उठाओ। अच्छा, तो इसको बाद में लगाना। और देखिएगा माला और क्या क्या चढ़ाने की वस्तु है, देखिएगा ये भोग तो बाद में चढ़ेगा। रुको, पुष्पों की माला, दूर्वा दलम इत्यादि जो भी कुछ हो पहना दो, कोई भी पहना दो। हाँ, कमल उनके हस्त में सुशोभित कर दो। हाँ, चढ़ाइएगा। ओम मोदकम समर्पयामि चरणाम्बुजम शरणमः। इसमें से भी मिष्ठान निकालो। एक ही जैसा मिष्ठान है ना। चलो इसमें से भी चढ़ा दो, भोग लगा दो, थोड़ा चढ़ा दो, इसमें से भी चढ़ा दो। महाप्रसादी में सभी को वितरित हो जाएगा। चढ़ाओ। ओम मिष्ठानम समर्पयामि। अब देखिएगा सभी लोग एक एक फल ले लीजिएगा। सभी लोग ले लो एक एक फल। ओम पुष्पम पत्रम तामूलम फलम समर्पयामि। बोलिए गणपति भगवान की। चढ़ा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उनके चरण शरण में। बोलिए गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। अब देखिएगा उसमें से वो जवारे लीजिएगा, थोड़े थोड़े इनमें बोइएगा, आप ही लोग बोइएगा। देखो जौ कहाँ पे रखे हैं, ये है भैया, सभी लोग ले लो, थोड़ा थोड़ा मिट्टी में मिला दो और इनको पर डे नित्य प्रति अभिसिंचित भी करते रहेंगे ताकि इनका जमाव सही से हो। ये उठाओ, गोला उठाओ, उठाओ सारे, इनमें कलावा रक्षा सूत्र थोड़ा थोड़ा बांधो। हाँ भैया, रक्षा सूत्र बांधो। मिला दो सही ढंग से। देखिएगा ये जो बोया जाता है ना, कि जैसा ये कर्म बीज है, इसको कहा जाता है कि धर्म कर्म का जो बीज है वो यही है। और कहते हैं तस्मात् फलम वयोदया। और जब उनकी महाकृपा होगी तो ये तुम जो कर्म का, भक्ति का बीज बो रहे हो, इसका तुम्हें फल परमात्मा अवश्य प्रदान करेगा। भक्तिमय जीवन, सुखमय, धनमय, गौरवमय, आयुमय, यशमय, ओजमय, तेजमय जीवन, यही इसका धर्म का फल होता है। बोलिए गणपति भगवान की। ये भी सजावट के लिए है। अच्छा ठीक है, इसमें भी बांधो, इसमें भी बांधो। चलो शाम को सजा देना। ये लो, आप भी ले लो। ला, इसमें तुम सभी लोग हाथ लगा लेना। आप भी ले लो और हाथ जोड़ करके सभी लोग खड़े हो जाए। उत्तिष्ठितम। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्ने
शौर्यपाद पंकजम। ओम वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सद्या सन्तु यजमानस्य कामः सद्या सन्तु यजमानस्य कामः। ओम फलम समर्पयामि छोड़ दीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की। जय। लो ये थोड़ा इसमें चंदन खोलिएगा। निकालो भैया, इसको थोड़ा गीला करो। ठीक, इसको बंद कर दो। इसमें थोड़ी लाल रोली और मिला लो, ये इसी से मिला लो, इसी से ले लो, मिला लो। ठीक, और मिला लो। मिला ली। अब जाइएगा, जो भी भक्त लोग सब बैठे हैं सभी के तुम नीचे तिलक करके आइएगा। कोई भी बिना तिलक का न रहने पाए। जाओ, चलो अब सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो। ये देखिएगा, ये सब इनके चरणों में चढ़ा दो, बाद में प्रसाद रूप में वितरित होगा। ये लोग सभी लोग सब चढ़ा दो, जो भी है महाप्रसादी। ये भी प्रसादी सब उठा के रख दो। ये भी उठा के वहीं रखो, ये भी रखो वहीं। ये लोटे का पात्र भी यहीं, चलो इसको यहीं रखा रहने दो। हाँ, सभी लोग चढ़ा दिया। सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइएगा। ये हटाओ। बोलिए गणेश भगवान की। अब देखिएगा दूध कहाँ है और दही कहाँ है, उसको भी ले आइएगा। दूध और दही है? अभी नहीं, रुक जाइएगा। दूध और वो आ जाने दीजिएगा, थोड़ा अभिषेक हो जाने दीजिएगा, ऐसे नहीं। देखिएगा सभी भक्त लोग, जैसा कि आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश भगवान की स्थापना हुई। ये हटा दो, देखो पन्नी जल रही, उसको हटाओ। और सभी देवी और देवताओं का आवाहन हुआ। कहा जाता है कि गणेश भगवान अनादि हैं। हो गया, सभी के हो गया तिलक। चलो ठीक, आ जाओ, इधर भी करो, सबके करो। ओम अष्टगंधम चंदनम समर्पयामि। ओम ललाटम ललाटम भालबिंदेषु भाडयामा। श्रीखंडम दिव्यम मनोयाः। देखिएगा, श्रीखंड की महिमा है, दिव्य महिमा है श्रीखंड की। थोड़ा हमारे भी लगाओ, और पंडित जी आ रहे हैं, उनके भी थोड़ा श्रीखंड लगाओ। आइए आइए भैया, आप भी आइएगा, पोरवाल जी, सभी के लगाइएगा। देखिएगा, कहा जाता है कि दिव्य खंड की बहुत बड़ी महिमा है। महिमा यहां तक है, स्वयं गणेश पुराण में ही वर्णित है। मामा
गणेश पुराण में महिमा चंदन की वर्णित है। कहते हैं पीत वसन चर्चित तन चंदन और जय 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 गज बंदन। तो भैया इसको एक उसमें मिलाइएगा, हाँ इसको बाल्टी में मिलाइएगा, बाल्टी साफ लाइएगा उसमें मिलाइएगा। हाँ वही खाली करवा दो, साफ है। अनादि शक्ति मैया पार्वती माता ने गणेश भगवान को प्रकट किया। दही इसी में डालिएगा, इसी से अभिषेक होगा, इसी से चरणामृत होगा। जितने भक्त लोग हैं सभी में वितरित होगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें थोड़ा ये भी डालो, ये मिष्ठान थोड़ा डालो मखाने का। हाँ इसको तोड़ दीजिएगा और आधा डालना। तुलसी दल हाँ डाल दीजिएगा थोड़े तोड़ करके। तुलसी ले आओ बेटी, हाँ थोड़ी ले आओ, 5 पत्ती ले आओ, पेड़ ले जाओ। डाल दो, तोड़ के डाल दो। और उधर थोड़ा पंच मेवाओं में थोड़ी मेवा रखी होगी, थोड़ी थोड़ी वो भी डाल दो। उधर देखो होगी भैया, ले लो इसी में डाल दीजिएगा। तो चतुर्थी में गणेश भगवान का प्रागट्योत्सव हुआ। कहा जाता है कि गणेश भगवान अनादि है, अनादि है और अनंत है। जब भगवान शिव और पार्वती मैया का पाणी ग्रहण विवाह हुआ तब भी गणेश भगवान का स्तवन किया गया। और कोई भी कार्य, इसीलिए गणेश भगवान को गज बदन लंबोदर भी कहते, लंब धन उदर, जिनका बड़ा पेट है इसीलिए लंबोदर कहते। और गज गजानन, गज धन आनन, गज माने हाथी, आनन माने मुखार बिंदु, जिनका मुखार बिंदु गज की भांति है, सुंडाकार है। ऐसे विघ्न करता, ऐसे विघ्न हरता और सुख करता, विघ्न विनाशक गणेश भगवान का आज से देखिएगा आगमन हमारे इस पावन नगर ग्राम जरौली बर्रा कानपुर में हो चुका है। ये जरौली में पड़ता है। अच्छा है? जरौली गांव बड़ा ही योग अर्चन वंदन वैदिक विधा से पूजन और आराधन हुआ और गणपति बप्पा को उच्च सिंहासन पर उनकी प्रतिस्थापना हुई और उन्हें पधराया गया। वैदिक विद्या से हमारे दुर्गेश त्रिपाठी जी कई अनन्य अपने साथियों के साथ और राजा पाल जी आदि आदि इत्यादि लोगों ने व समस्त नगर के संभ्रांति लोगों ने मिलकर के गणेश भगवान का पूजन अर्चन और वंदन किया। अब कहा जाता है कि गणेश भगवान सर्वश्रेष्ठतमा सर्वश्रेष्ठो गणानाम गणाध्यक्षो गणाधिपतये, सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ गणों के ईश हैं और इसीलिए इनको गणेश भगवान की उपाधि दी गई। मिला दूं, तुलसी दल भी तोड़ करके डाल दीजिएगा। तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से हम सभी ने गणेश भगवान का आराधन व्रत किया और सभी भक्तों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आइएगा
गणेश भगवान की कृपा जहां जहां भी हो जाती है। और इस भाद्रपद के महीने में जो एक बार गणेश भगवान का पूजन करते हैं तो कहा जाता कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरायाम पुण्यवती चतेन अपार संसार सागरेन सुखम यस्मिन परम यस चेता। और गणेश भगवान का पूजन आराधन व्रत करने से कहते कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, हमारा कुल वंश धरती और माता हमारा घर पवित्र हो जाता है और सदैव उनकी करुणा कृपा हमारे घर में बरसती रहती है। क्योंकि गणेश भगवान अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के दाता हैं और लाभ और क्षेम गणेश भगवान के गण हैं, उनके सेवक हैं, उनके चरणार बिंदु के सेवक हैं। तभी कहा जाता है भवाम विपोद शरण्यम शिवगिरंच शरण्यतम वंदे महापुरुष ते वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए उनके चरण रज कृपा पात्र के। आइए, हाँ इसको भैया थोड़ा मीठा भी मिलाओ, इसमें मीठा करो और देखिएगा, हाँ डाल दीजिएगा। डाल दो, कंचुल मंगा दो और चला दो। मंदिर में लगी यार, मंदिर किसी बच्चे को कूद के जाना पड़ेगा। मंदिर चले जाओ, मंदिर कूद के ला यार। ऋषि स्वामी तुलसी नहीं मिलेगा, नहीं मिला, मंदिर चले जाओ भैया। अभी तक की क्या कर रहे हो? कूद कूद के पात्र की हरि ओम नारायण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और देखिएगा कुछ है, एक फल और ले लो, यहाँ से थोड़ा पुष्प ले लो। ओम पुष्पम फलम तांबूलम दानपत्रम समर्पयामि। देखिएगा, हाँ, ये गणेश भगवान के चरणार बिंदुओं में दान पात्र भी सुशोभित है, क्योंकि कहा जाता है कि हाथों की शोभा है दान से। और हमें ये पात्र, कुपात्र और सुपात्र तीनों होते हैं। पात्र, कुपात्र और सुपात्र। हमें ये जांच लेना चाहिए ये सुपात्र है, कुपात्र है कि पात्र है। तो ये वस्तुतः गणेश भगवान के चरणार बिंदुओं में रखा हुआ ये सुपात्र है। और ऐसी जगह, ऐसे सुपात्र में हमें अपनी श्रद्धामयी, अपना श्रद्धामयी दान अवश्य भगवान के चरणों में छोड़ना चाहिए। क्योंकि कहा जाता शोधन धन प्रथम गति जाकी, धन वही धन है जो धर्म में लगे। कहा जाता पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ लगाइए यही धर्म में काम। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो धर्म में लगना चाहिए, और अगर धर्म में सेवा में नहीं लगता तो कहाँ जाता है वो धन? बीमारी में, पेट में नहीं जाता, ठेका पर जमा होता है।
दुष्कर्मों में, सदकर्मों में नहीं। हमने कहा शोधन धन प्रथम गति जाकी, धन वही धन है जो धर्म में लगे, और नहीं तो कहते अपनी पवित्र खून पसीने की कमाई से 10वां अंश निकाल करके हमें परमात्मा की भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम दूसरे की जेब में डाल दो, किसी को धनवान कर दो। अरे भूखे को उससे भोजन करवा दीजिएगा, परमात्मा की सेवा में लगा दीजिएगा, गरीबों को वस्त्र पहना दीजिएगा, ये उत्तम कोटि की भक्ति है। और जिन घरों से धन धर्म में नहीं लगता है तो कहीं थाना अदालत विवाद में जमा होता है, मुकदमे में जमा होता है, कोर्ट में जमा होता है, डॉक्टर ले जाता है। तो कहते हैं कि धन हमारा जब ही धन है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही धर्म में काम। अगर गंगा में यात्रा कर रहे हो, नौका नीचे से फूटी है तो तरंतिते पत्रम संसार भव नौका दतिरात्रा शीघ्र मुक्ता। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर नौका फूटी है और यात्रा कर रहे हो गंगा में और वहां तुम्हारे पास है कुछ नहीं, तो अच्छा फिर क्या करोगे? नौका में अगर जल भरने लगा तो दोनों हाथों से उलीचना पड़ेगा ना, और नहीं उलीचोगे तो बीच धार में बैठ जाओगे, चले जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। और इसी प्रकार से अगर घर में बाढ़ है दाम, अगर घर में परमात्मा ने, गोविंद ने धन दिया है, संपत्ति दी है, तो जरूर लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा में लगना चाहिए, परमात्मा की सेवा में लगना चाहिए। नहीं तो वो नौका की भांति धन लेकर के डूब जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए गणेश भगवान की। चलो भैया आम का पत्र लो ये, और थोड़ा गणेश भगवान में भोग लगाओ, सभी यहाँ पर लगाओ, कलशों में लगाओ, इसका चरणामृत का भोग लगाओ, और एक गिलास में निकाल करके रखो गणेश भगवान के चरणार बिंदुओं में। अरे रुक जाओ, पहले चरणामृत तो लगने दो भोग, इसके बाद में आरती होगी, बाद में वितरण होगा।